जी डॉक्टर साहब, जो मार्केट में मुख्तलिफ किस्म का फास्फोरस जो है पीएसबी, जिसे फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है वो सेल हो रहा है। तो आप बताएंगे कि जो हमारा जो एक अच्छा कल्चर है पीएसबी का, सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया का, फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, वो कहाँ से मिलेगा और जो मार्केट में है उसके साथ उसका क्या कंपेरिजन? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है जी। मैं कई अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है ना, वो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है सॉइल में। और उस ऑर्गेनिक एसिड से ना सिर्फ फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, बल्कि पोटाश और माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, अपटेक हो जाती है सॉइल में। सॉइल की पोरेसिटी बेहतर हो जाती है, सॉइल की हेल्थ बेहतर हो जाती है, सॉइल की कंपैक्शन खत्म हो जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं, फास्फोरस सोलबिलाइजर बैक्टीरिया मेरेकल है पाकिस्तानी जमीनों के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी जमीनें हाई पीएच हैं, फास्फोरस को बहुत फिक्स करती हैं। और उस फिक्सेशन को दोबारा अवेलेबल करने के लिए फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया से सस्ता इकोनॉमिकल कोई चीज नहीं है। जमीनों में जरूर ऐड करवाएं, अपने फॉर्म पे मल्टीप्लाई कराएं। अब आते हैं मार्केट में जितना भी फास्फोरस सोलबिलाइजर बैक्टीरिया का नाकुलम है, सारा ही फ्रॉड है। मतलब मेरी कई बंदों से बात हो रही है जी, कितने का, वो 800 से लेकर 2000, 1500, 2000 रुपए तक एक एक लीटर की शीशी दे देते हैं। वो फलान फास, राइजोफास, ह्यूमी फास, ये आपका बहुत सारे फास के नाम से उन्होंने ना आपके फास्फोरस के फर्टिलाइजर जो ना, फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया पीएस का चल रहा है, और इस तरह का कोई टीका टूका के नाम से भी चल रहे हैं। तो फास बेसिकली कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बैक्टीरिया के हवाले से, वो फास्फोरस सॉल्युबलाइजर हो, वो पोटाश सॉल्युबलाइजर हो, वो वेस्ट डिकम्पोजर हो, उसके हवाले से आपको किसी अच्छी लैब में जाना है, किसी अच्छी रिसर्च इदारे में। उसमें अयूब रिसर्च सेंटर हो सकता है, निपजी हो सकता है, हमारी यूनिवर्सिटी हो सकती है, हम भी दे रहे हैं, न्या आपका एनआरसी हो सकता है। तो वो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर पे बंदा उठ के मुंह उठा के अगर वो कहता है कि मेरे पास ये फलान जी बैक्टीरिया है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजर है, ये पोटाश है, तो वो गलत कह रहा है। आप उसको लाजमी लेबोरेटरी में चेक करें, उससे तक भी नहीं निकलना सिवाय शीरे के। बोला ऐसा शीरा 1 करोड़ रुपए की लेबोरेटरी चाहिए अगर आपने अच्छी माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी बनानी है, जिसमें प्योर माइक्रोबियल कल्चर को, फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया को, वेस्टिंग कंपोजर को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, आइसोलेट करना, मल्टीप्लाई करना है। वो क्या ये सारे फड़िए इनके पास होगा? 1 करोड़ रुपए की लैब। तो ये रिसर्च अदारों में आपको अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है। बाकी मार्केट में सिर्फ पैसे का ज़्यादा है, कि वो मैं आपको बता चुका कि कीमत 1000 रुपए से लेकर 1500, 2000 रुपए तक लोगों को लूट रहे हैं। मेरी कल बलोचिस्तान में बात हो रही थी, तो मैं हैरान, एक बंदा कहता जी डॉक्टर साहब हमने वो ऐड किया, पता नहीं कौन सा फास लेके ऐड किया, और 1600 रुपए का मिला है। और मैं हैरान था कि उस 1600 रुपए ने कख नहीं किया। उसने बड़ा गिला किया कि कख नहीं किया, 23 एकड़ में मैंने डाला और सिर्फ उसकी कॉस्ट बढ़ी। तो खुदारा आपने फास्फोरस सोलबिलाइजर बैक्टीरिया लेना, हमसे रब्ता करें, अयूब रिसर्च सेंटर में रब्ता करें, किसी अच्छे रिसर्च इदारे में रब्ता करें। कोई कॉस्ट नहीं है, 300-400 रुपया कॉस्ट है। उसको अपने फॉर्म पे मल्टीप्लाई करें और अपनी फास्फोरस की फिक्सेशन को रोकें, फास्फोरस की अपटेक को बढ़ाएं और अपने खर्चे को कंट्रोल करें। थैंक यू।